वेलकम टू अल सफीर इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रेवल्स। अल सफीर इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रेवल्स जो है एक टूर एंड ट्रैवल एजेंसी है, मुंबई बेस्ड। और हम जो है हमारा जो स्पेशलाइजेशन है वो है उमराह टूर ऑर्गेनाइजेशन। हम जो है ऑल ओवर इंडिया, आप इंडिया में कहीं से भी हो, हम जो है आपको जो है उमराह की जो है अगर आपको डिटेल्स चाहिए, कुछ कंसल्टेशन चाहिए, अगर आपको ट्रैवल का पैकेज बनाना है या फिर आपको वीज़ास चाहिए अगर आपके सऊदी अरेबिया उमराह के जर्नी के लिए, सो वी आर अल सफीर इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स, योर परफेक्ट उमराह टूर ऑपरेटर्स इन इंडिया। ओके, सो आज की हम इस वीडियो में इंशाल्लाह बात करने वाले हैं हाउ यू कुड अप्लाई फॉर उमराह वीज़ा। मेरा नाम है फौजान और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और उमराह के रिगार्डिंग अगर आपको मोर वीडियोस का एक्सेस चाहिए देन इस वीडियो को, इस चैनल को आप प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो हम इंशाल्लाह बात करने वाले हैं कि उमराह का वीज़ा आप जो है कैसे अप्लाई कर सकते हो। द क्वेश्चन इज कुड यू रियली अप्लाई फॉर उमराह वीज़ा फ्रॉम इंडिया, और क्या आप अप्लाई कर सकते हो इंडिया से उमराह के वीज़ा के लिए। सो सैडली द आंसर इज नो। आप जो है उमराह का वीज़ा जो है एट दिस मोमेंट खुद से जो है अप्लाई नहीं कर सकते फ्रॉम इंडिया। उमराह का जो वीज़ा होता है वो ई वीज़ा होता है और आप जो है खुद से जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स पहले से जो रूल्स और एंड रेगुलेशंस जो है एप्लीकेशन का वो चेंज हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है प्रोसेस। पहले जो आपको मैन्युअली फिजिकली जाकर कॉन्सुलेट से मीटिंग करनी होती थी, आपको वीएफएस ऑफिस जाना पड़ता था, आपको एम्बेसी जानी पड़ती थी, तब जाकर आपको जो है आपका उमराह का वीज़ा मिलता था। ये सारी प्रोसेस जो है उमराह के वीज़ा में बिल्कुल एंड हो चुकी है, लेकिन जो प्रोसेस है अभी वो ऑनलाइन है। लेकिन आपको कुछ चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी पड़ती है। इस वीडियो को मेक श्योर करें कि आप एंड तक देखें। ओके, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आपको इंशाल्लाह जानने मिलेगी उमराह के वीज़ा के रिगार्डिंग। ओके, सो आपको इंटरनेट पर जो है बहुत से लोग पूछते हैं कि कैसे अप्लाई करना, और उन्हें उनके सामने जो एक कुछ वीडियोस आती है ओके, कि कैसा जो है आप अप्लाई कर सकते हो उमराह का वीज़ा फ्रॉम इंडिया। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप अगर इंडिविजुअल हो तो आप खुद से जाकर जो अप्लाई नहीं कर सकते हो। कि आपको जो वीडियोस मिलेगी वो बेसिकली यूजलेस है, और आपको जो उसमें जो मेथड जो बताया जाता है वो उन वेबसाइट्स का बताया जाता है जिन वेबसाइट पर आपको उमराह का वीज़ा तो मिलेगा, लेकिन उसके उमराह के वीज़ा के साथ साथ जो है आपको जो है उनका जो है पूरा जो पैकेज होता है उमराह का वो पूरा आपको लेना पड़ता है, तभी आपको जो है वो वीज़ा वो जो कंपनी है, वो जो टूर एंड ट्रैवल एजेंसी है वो प्रोवाइड करती है। ओके, सो आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते। आपको जो है एक ऑथराइज्ड, एक रजिस्टर्ड वीज़ा कंपनी के थ्रू ही जो है इंडिया में एट दिस मोमेंट अगर आपको उमराह का वीज़ा चाहिए तो आपको ऑथराइज्ड एजेंसी, ऑथराइज्ड रजिस्टर्ड वीज़ा कंपनी ही आपको जो है आपको उमराह का वीज़ा जो है प्रोवाइड कर सकती है। ओके, कुछ एक्सेप्शंस है, इंशाल्लाह मैं उसके बारे में बात करूँगा। ओके, सो इंडिया एट दिस, ये इसका रीज़न ये है कि अराउंड 200 कंट्रीज है, राइट। सो उसमें से जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 67 to 70 कंट्रीज ही जो है वो एलिजिबल है एट दिस मोमेंट ऑनलाइन ई वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। ओके, उसके अलावा दूसरी कंट्रीज जो है एलिजिबल नहीं है। इंडिया का भी उस लिस्ट में अभी एट दिस मोमेंट नाम नहीं है। मे बी नियर फ्यूचर, मे बी इन फ्यूचर जो है इंडिया भी एलिजिबल हो जाएगा एप्लीकेशन के लिए। खुद से जो है हाजी जो है ट्रैवलर्स जो है खुद से जाकर जो है अपना उमराह का वीज़ा के लिए वो अप्लाई करके उमराह का वीज़ा वो ले सकते हैं, लेकिन एट दिस मोमेंट इंडिया का जो नाम है वो उस लिस्ट में नहीं है। ओके, सो आपको जो है एक एजेंसी के थ्रू ही आपका उमराह का वीज़ा मिल सकता है। आप अगर ढूंढने जाओगे ऑनलाइन कोई वेबसाइट, यू विल बी डिसअपॉइंटेड। ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू एक्सेप्शन, जिसके बारे में अभी मैं इंशाल्लाह बात करने वाला हूँ। ओके, सो एक्सेप्शंस क्या है। ओके, आपको ऑफकोर्स मिलेगी जो, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ वेबसाइट होगी जो ऑथराइज्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा ऑफ सऊदी अरेबिया उनसे ऑथराइज्ड है, जो आपको वीज़ा सिर्फ नहीं देगी। आप अगर उनका पूरा पैकेज लेते हो, फॉर एग्जाम्पल होटल्स, एयर टिकट्स और दूसरी सर्विसेज उनकी बुक करते हो, देन उसके साथ में वो आपको जो है उमरा का वीज़ा ऑफकोर्स देगी आपसे डॉक्यूमेंट्स लेके। इंडिविजुअली अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वीज़ा चाहिए देन आपको वो नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट कि अगर आपके पास यूएसए का, यूके का और यूरोप के शेंगेन का अगर आपके पास जो है वीज़ा है, अगर वो कंट्री में आपने रिसेंटली विजिट किया है आप या विजिट करने वाले हो, उसके बाद अगर आपको अप्लाई करना है उम्रा के वीज़ा के लिए, आपके पास इस कंट्री का वीज़ा अगर है
या फिर इन कंट्रीज का यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, यूके और जो है यूरोप का शेंगन, अगर इन कंट्रीज का आपके पास वीजा है, अगर आपने रिसेंटली यहाँ पर ट्रैवल किया है, या फिर इन कंट्रीज का अगर आपके पास पासपोर्ट है, देन आप जो है एलिजिबल हो। अगर आप इंडिया का पासपोर्ट है, उसके अलावा आपके पास इन कंट्रीज का भी अगर पासपोर्ट है, देन आप एलिजिबल हो उम्रा के वीजा के एप्लीकेशन के लिए डायरेक्टली ऑन योर ओन। ओके, वो कौन सी वेबसाइट है वो भी मैं इंशाल्लाह अभी आपको शेयर करने वाला हूँ। और तो ये कंट्रीज का आप वीजा तो आप बिल्कुल जो है अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप जो है वीजा ऑन अराइवल के लिए भी एलिजिबल हो। अगर आपके पास यूएसए, यूके और शेंगन यूरोप का अगर आपके पास पासपोर्ट है, या फिर आपने वहां पर रिसेंटली ट्रैवल किया है, वो आपके पास ट्रैवल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, वीजा है, देन आप जो है वीजा ऑन अराइवल के लिए भी एलिजिबल हो। जैसे ही आप अपना फ्लाइट टिकट बुक कीजिए और आप जाइए, आपको जो है एक वहां पर टर्मिनल है जेद्दा में, वहां पर आपको वीजा ऑन काउंटर ऑन टेबल आपको जो है प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आपके पास यूएसए, यूके, शेंगन यूरोप का अगर आपके पास पासपोर्ट या फिर आपने वहां पर ट्रैवल किया है। दूसरा केस जो है वो ये है कि अगर आपके पास जीसीसी कंट्रीज, ओके, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये जो है गल्फ नेशंस है, इनका एक काउंसिल है, गल्फ कंट्रीज का एक काउंसिल है। अगर इन कंट्रीज में से किसी भी एक कंट्री का अगर आपके पास जो है रेसिडेंशियलशिप है, अगर आपके पास रेसिडेंशियल वीजा है, या फिर आपके पास वहाँ का पासपोर्ट है, देन टू अगर आप इंडियन भी हो, अगर आप एट दिस मोमेंट इंडियन हो, अगर आपके पास वो पासपोर्ट भी है, देन टू आप जो है इजीली जो है अपना जो है उम्रा का वीजा अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये कंट्रीज कौन सी है? सऊदी अरेबिया खुद। ओके, सऊदी अरेबिया का अगर आपके पास वैलिड पासपोर्ट है या फिर रेसिडेंशियल वीजा है, सऊदी अरेबिया के बाद जो है कुवैत, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई, विच इज बेसिकली सो कतर, बहरीन और ओमान। अगर इन कंट्रीज में से किसी का भी अगर आपके पास रेसिडेंशियल वीजा है, अगर पासपोर्ट है, देन टू आप जो है इजीली अपना जो है उम्रा का वीजा आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो कोई एजेंसी की इसमें आपको ज़रूरत नहीं है, आप खुद से जो है आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको कोई एजेंट के पास नहीं जाना है, कोई हार्ड वैसी प्रोसेस नहीं है, इजीली आपको जो है वो मिल जाएगा। कौन सी वेबसाइट है मैं आपको बता दूँ। ओके, सो www.mofa.gov.sa, www.mofa.gov.sa। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ सऊदी अरेबिया की वेबसाइट है। ऑफिशियल ऑल ओवर द वर्ल्ड को जो वीज़ा इश्यूज होते हैं वो यही वेबसाइट से होते हैं, लेकिन इंडिविजुअल्स यहाँ से जाकर जो है वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। दो एक्सेप्शन जो मैंने आपको बताया, अगर आप जीसीसी कंट्री के पासपोर्ट होल्डर हो, या फिर यूके, यूएस, शेंगन यूरोप के अगर आपके पास पासपोर्ट या वीज़ा है, आपने ट्रैवल किया है, तो आप यहाँ पर इस वेबसाइट पर जाकर, मोफा की वेबसाइट पर जाकर, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स सऊदी अरेबिया की वेबसाइट पर जाकर आप जो है अपना उम्रा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको वीज़ा चाहिए, उम्रा का वीज़ा चाहिए, देन आपको जो है एक रजिस्टर्ड और एक ऑथराइज्ड एजेंसी के पास ही जाना पड़ेगा अपने उम्रा के एप्लीकेशन के साथ, और वही जो है आपको जो है आपका उम्रा का वीज़ा अरेंज करके देगी। अल सफीर इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल जो आपको बिल्कुल अगर आप फैमिली हो, आप जाना चाहते हो मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, अपनी उम्रा की जर्नी जो है वो शुरू करना चाहते हो, तो हम जो है आपको बिल्कुल उम्रा का वीज़ा प्रोवाइड करेंगे विद मिनिमल डॉक्यूमेंट एट बेस्ट प्राइसिंग इंशाल्लाह। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जो है अगर इन कंट्रीज़ में नहीं हो तो आप उम्रा का वीज़ा लीजिए हमारे साथ, एजेंसी के साथ, अपना फ़्लाइट टिकट बुक कीजिए, अपना होटल बुक कीजिए इंशाल्लाह, और अपनी जो है आप जर्नी जो है शुरू कर लीजिए। ओके, सो इंशाल्लाह मैं और थोड़ा डिटेल में आपको बता दूं कि ये क्या जो वीज़ा हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो उम्रा का जो हाजियों के लिए जो वीज़ा होता है उसका क्या डिटेल होता है, उम्रा का ई वीज़ा होता है जो, उसके बारे में मैं आपको अगर बताता हूँ तो ये 90 डेज़ का वीज़ा होता है, 90 डेज़ का इसका वैलिडिटी होता है। ओके, 90 डेज़ इसकी एक्सपायरी डेट होती है, और उस 90 डेज़ के अंदर आप कभी भी जो है एक बार जो है सऊदी अरेबिया विजिट कर सकते हो, 90 डेज़ तक का रुक सकते हो और अपना उम्रा कर सकते हो, मक्का शरीफ जा सकते हो, मदीना
मदीना शरीफ जा सकते हो, दूसरी सिटीज जो है एक्सप्लोर कर सकते हो। कि 90 डेज का वैलिडिटी और 90 डेज का स्टे पीरियड होता है आपके इस उम्रा के ई वीजा का, जो इंडियन हाजीज के लिए इश्यू होता है। अल सफीर इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स से भी आपको जो है ये उम्रा का आपका वीजा मिल जाएगा, आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, सो ये जो है बस जैसे कि मैंने आपको बताया सिंगल एंट्री वीजा होता है, एक ही बार जो है आप 90 डेज के अंदर जाकर एंट्री करके आप एग्जिट कर लोगे, देन वो वीजा इनवैलिड हो जाएगा। एक बार आप जा सकते हो और 90 डेज मैक्सिमम रुक सकते हो, उससे ऊपर एक भी दिन नहीं होना चाहिए। यूजुअली हम रेकमेंड करते हैं हमारे हाजियों को कि वो 90 डेज के अंदर ही जो है वो वापस 80 to 85 डेज के अंदर ही जो है वो रिटर्न आ जाए, 90 डेज पूरा नहीं हो। अगर उससे एक दिन भी ज्यादा हो गया तो एक हेफ्टी पेनल्टी लगती है। ओके, ये उम्रा का जो ये वीजा जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये वीजा के साथ में आप जो है किसी भी सऊदी अरेबिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एग्जिट और एंट्री दोनों ले सकते हो। पहले रूल्स थोड़े डिफरेंट है, आप जो है जिद्दा या फिर मदीना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही जो है एंट्री ले सकते थे अगर आपके पास उम्रा का वीजा था, लेकिन अभी ये रिस्ट्रिक्शंस जो है वो हट चुके हैं। आप सऊदी अरेबिया के किसी भी एयरपोर्ट से एंटर हो सकते हो फ्रॉम इंडिया और किसी भी एयरपोर्ट से जो है वो एग्जिट ले सकते हो। इसके अलावा आपको जो है आपने मक्का शरीफ विजिट कर लिया, मदीना शरीफ विजिट कर लिया, उसके बाद में जो है अगर आपको सऊदी अरेबिया की दूसरी सिटीज जो एक्सप्लोर करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। इसमें भी पहले जो है बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस थे कि आपके पास अगर उम्रा का वीजा है तो आप जो है सिर्फ मक्का और मदीना सिटी ही विजिट कर सकते हो, लेकिन अभी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपको दूसरी सिटी जैसे कि जेद्दा, रियाद, दमाम, ताइफ, ये सारी सिटीज भी अगर आपको जाना है तो आप विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन जो है आपके उम्रा के वीजा के थ्रू आप बिल्कुल विजिट कर सकते हो। ओके, सो ये इंश्योरेंस कोविड-19 के बाद जो है हर कंट्री में जो है इंश्योरेंस होना बहुत मैंडेटरी है। तो सऊदी अरेबिया का अगर आपके पास उम्रा करने जा रहे हो आप, तो उसमें भी जो है आपके पास उम्रा का वीजा के साथ में आपका जो है हेल्थ इंश्योरेंस होना मैंडेटरी है। तो जो वीजा आता है उसमें जो है आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी इंक्लूसिव होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये वीजा 90 डेज का होता है, तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है आपके वीजा के साथ में आता है वो भी 90 डेज का होता है। ओके, सो मैं आपको फिर से वार्न कर दूं कि आप जो है मैक्सिमम 90 डेज तक का रुक सकते हो, उससे ऊपर एक दिन भी नहीं होना चाहिए। और 25,000 सऊदी अरेबियन रियाल का फाइन, इम्प्रिजनमेंट विच इज अराउंड 5 लाख रुपए। सो एक दिन अगर आप वहां पर एक्स्ट्रा रुक लिए आपके वीजा की वैलिडिटी के ऊपर तो आपको जो है 5 लाख रुपया एक दिन का फाइन लग सकता है। ओके, सो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना। अगर आप कोई फैमिली रिलेटिव या फैमिली मेंबर के पास वहां पर रुक रहे हो, यूजुअली जो हाजी जो जाते हैं वो अराउंड 30-40 डेज मैक्स अपना रुक कर जो है उम्रा करके वो रिटर्न आते हैं। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा रुकते हो तो वीजा कंपनी जिसने आपको इशू किया वो ट्रबल में आएगी, आप खुद भी ट्रबल में आओगे, इम्प्रिजनमेंट भी पॉसिबल है। तो ये डिटेल्स जो है आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है उम्रा के वीजा की। इसके अलावा फिर मैं प्राइसिंग की अगर बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया आपको जो है खुद अप्लाई नहीं कर सकते, आपको जो है एक ऑथराइज्ड एजेंट लगेगा। तो यूजुअली इंडिया में जो रजिस्टर्ड कंपनीज होती है उम्रा का जो वीजा प्रोवाइड करती है वो डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करती है। क्योंकि कोई आपको 25,000 अभी मैंने देखा है एजेंसी जो है चार्ज करी है उम्रा के वीजा के लिए। उसमें जो होता है सिर्फ जो है उम्रा का वीजा होता है, इंश्योरेंस होता है और ट्रांसपोर्ट होता है, वन साइडेड ट्रांसपोर्ट होता है। तो वो 25,000 रुपीज चार्ज कर रहे हैं, विच इज अ लॉट। ओके, सो आपको एजेंसीज मिलेगी डिफरेंट रीजन में जो 20,000 रुपीज भी चार्ज कर रहे हैं, 18,000 रुपीज भी चार्ज कर रहे हैं, विच इज अ लॉट। सो अल सफीर इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स में आपको इंशाल्लाह जो एट दिस मोमेंट हमारा जो उम्रा के 90 डेज के वीजा का प्राइस है वो है ओनली 12,900 रुपीज। ओके, 12,900 रुपीज में आपको जो एक इंडिविजुअल उम्रा का वीजा मिलेगा विदिन 2 to 3 बिजनेस डेज। ओके, मैक्सिमम। ओके, सो अभी मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूँ। ये प्राइसिंग जो है काफी बेस्ट प्राइसिंग है, विच इज वेरी डिफिकल्ट कि आपको दूसरे एजेंसीज में मिले ये प्राइसिंग। ओके, सो अगर आप उम्रा के वीजा के लिए देख रहे हो देन यू शुड डेफिनेटली कंसीडर अल सफीर इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स। सो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगते हैं? बेसिक मिनिमम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आपको जो है अपना पासपोर्ट लगता है जिसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ्स की होनी चाहिए। ओके, आपका जो पासपोर्ट है वो अगर नवा पासपोर्ट है देन रियली ग्रेट, अगर 5 साल के लिए वो और वैलिड है, 2 साल 3 साल के लिए और वैलिड है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 2 महीने के लिए अगर उसकी वैलिडिटी बाकी है देन आपका उम्रा का वीजा उसमें नहीं लगेगा, एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए वो वैलिड होना चाहिए। आपका फर्स्ट एंड लास्ट पेज आपके पासपोर्ट का स्कैन कॉपी व्हाइट बैकग्राउंड पर, आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसके बाद जो है आपका पासपोर्ट साइज फोटो कॉपीज वो भी आपको व्हाइट बैकग्राउंड में, सॉफ्ट कॉपीज जो आपको ऑनलाइन शेयर करना पड़ता है और तो वो लेकर जो है हम आपका वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद अगर आप फैमिली हो, अगर आप 3-4 लोग हो, 10 लोग हो, 15 लोग हो या फिर ग्रुप हो तो आपको जो है सिर्फ पासपोर्ट और जो है आपका जो है
फोटो कॉपीज ही यूजुअली शेयर करना पड़ता है, इन सम केसेस पैन कार्ड। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली इंडिविजुअल, अगर आप एक आदमी हो, 2 आदमी हो और अगर आप जाना चाहते हो, तो हम जो है पैन कार्ड और आधार कार्ड भी लेते हैं आपका फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, ओके। और इसके अलावा आपको जो है ये चीज भी बिल्कुल ध्यान रखनी है। आप जब अपनी जर्नी शुरू करोगे, फॉर एग्जांपल आप मुंबई से जा रहे हो, दिल्ली से जा रहे हो, आपके पास जाने की टिकट तो होगी ऑफ कोर्स, वीजा के साथ में आपकी जाने की टिकट होगी। आप जद्दा लैंड करना चाहते हो, मदीना शरीफ, आपके पास जाने की टिकट तो होगी, लेकिन आपको जो है आपके पास आपकी रिटर्न एयर टिकट भी होनी चाहिए। ये आपको इमिग्रेशन में एक डॉक्यूमेंट आपको बिल्कुल जो है इमिग्रेशन ऑफिसर पूछने वाला है, आपको ये लगेगा, ओके। आपको वीजा के एप्लीकेशन के लिए आपकी रिटर्न एयर टिकट नहीं दिखानी होती, लेकिन आपको जो है इमिग्रेशन में जो है आपका जो है रिटर्न एयर टिकट होना चाहिए सऊदी अरेबिया टू बैक टू इंडिया और विच एवर कंट्री, ओके। सो आपका रिटर्न एयर टिकट इज इंपॉर्टेंट, ओके। उसके अलावा जो है कोविड सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है। आपकी होटल बुकिंग कंफर्मेशन शो करना ये भी मैंडेटरी नहीं है। दूसरी कंट्रीज में ये बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको होटल भी दिखाना होता है, लेकिन सऊदी अरेबिया में अगर आपके पास उमरा वीजा है, आप उमरा करने जा रहे हो मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, देन आपको जो है होटल का बुकिंग का कंफर्मेशन नहीं देना होता है। और ये वीजा जैसे कि मैंने आपको बताया विदिन 2 to 3 बिजनेस डेज इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। सो अगर आपको उमरा का वीजा चाहिए, देन आपको एक ऑथराइज्ड एजेंसी से ही लेना पड़ेगा। और फॉर दैट यू कुड कॉन्टैक्ट अस। अल सफीर इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स जो है आपको आपकी फैमिली को उमरा का वीजा प्रोवाइड करेगी इंशाल्लाह, ओके। सो उमरा का वीजा लीजिए, अपनी एयर टिकट बुक करा लीजिए, अपनी होटल बुक करा लीजिए और अपना जो है इस ब्लेस्ड जर्नी को आप शुरू कीजिए। मक्का शरीफ जाइए, मदीना शरीफ जाइए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को घर देखिए, वहां से मदीना शरीफ जाइए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और रोज़े मुबारक की ज़ियारतें कीजिए, मदीना शरीफ एक्सप्लोर कीजिए, मक्का शरीफ एक्सप्लोर कीजिए, ज़ियारतें कीजिए, ओके। और अपना जो है उमरा का वीजा आप हमारे साथ बेस्ट प्राइसिंग में आप लीजिए 12,900 रुपये में इंशाल्लाह आपको जो है उमरा का वीजा, नो मैटर वेयर यू आर फ्रॉम इंडिया, इंडिया में आप कहीं से भी हो, हमारा बेस जो है मुंबई में है, लेकिन आप इंडिया में कहीं से भी हो, इंशाल्लाह हम आपको जो है उमरा का वीजा हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा अगर आपको स्पेसिफिकली एडवांस में यहीं से अगर आपको मक्का शरीफ में या मदीना शरीफ में अगर आपको होटल बुक करना है, हमारे पास जो है एक डिफरेंट रेंज ऑफ होटल्स है जो 200 मीटर के अंदर में, 300 मीटर के अंदर में, 500 मीटर के अंदर में, 1000 मीटर्स के अंदर में, मक्का शरीफ में, मदीना शरीफ में, दोनों सिटीज में जो है होटल अवेलेबल है। अगर आपको एडवांस में यहाँ से ही होटल बुक करना है इंशाल्लाह, तो वो भी अल सफीर इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स में बिल्कुल पॉसिबल है। उसके अलावा अगर आपको एयर टिकट्स बुक करना है अच्छे प्राइसिंग में, अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन बुक करना है जद्दा से मक्का शरीफ का, मक्का शरीफ से मदीना शरीफ का, मदीना शरीफ से रिटर्न एयरपोर्ट का, तो ये भी बिल्कुल अल सफीर इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स पे आपको बिल्कुल ये सारी सर्विसेज भी मिल जाएगी। इसके अलावा ग्रेटली अगर आप अगर सिर्फ वीजा लेकर जाना चाहते हो ऑन योर ओन, विच इज वेरी गुड, अगर आपने मल्टीपल टाइम्स पहले ट्रैवल किया है, अगर आपके साथ में कोई एल्डरली पर्सन नहीं है और ज्यादा लगेज नहीं है, आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप बिल्कुल आप अपना वीजा लीजिए और ऑन योर ओन जाइए। लेकिन अगर आप पूरा पैकेज देख रहे हो, ऑल इंक्लूसिव पैकेज जो फिक्स पैकेजेस होते हैं, अगर आप वैसा कुछ देख रहे हो तो वो भी हमारे पास मौजूद है। मुंबई से हमारे डिपार्चर्स होते हैं, अगर आप पैकेजेस देख रहे हो तो भी आप जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नाम है फौजान और हम जो है मुंबई बेस्ड है। अगर आपको उमराह के रिगार्डिंग, उमराह के वीजा के रिगार्डिंग, आपकी ये पूरी जर्नी के रिगार्डिंग, मक्का शरीफ मदीना शरीफ की जर्नी के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, आप बेझिझक हमें कांटेक्ट कीजिए। वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू इंशाल्लाह। और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत सारी वीडियोस इंशाल्लाह हज, उमरा और ज़ियारत के रिगार्डिंग आपको इस चैनल पर, अल सफीर इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स के चैनल पर आपको इंशाल्लाह मिलेगी। तो हमें प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।